का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। वेलकम बैक अजीज़ों, आफ्टर द ब्रेक हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस और मैं आपका भाई, आपका खादिम, इंजील का कर्जदार पास्टर खालिद नाज इस प्रोग्राम को होस्ट करता हूं। और आज मेरे साथ बहुत प्यारे खुदा के खादमीन हैं। हमने पहले भी सुना शुरू में पास्टर बशीर बहादुर साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की कि हालात, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है आपके साथ, लेकिन खुदा की वफ़ादारी आपके साथ है। खुदा मौजूद है और वो हमारे साथ हर जगह मौजूद होता है, हमा जा हमा वक्त है। और उसने फरमाया मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। हमारे दोस्त हमें छोड़ जाते हैं, रिश्तेदार, बहन भाई जो बड़े दावे और वादे करते हैं, लेकिन वो हमसे बेवफाई कर जाते हैं, लेकिन खुदा वफ़ादार है। भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने शुरू में जब प्रोग्राम के आगाज़ में आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, तो मैं चाहता हूँ कि मज़ीद उसी बात को आगे बढ़ाएँ और नाजरीन की रहनुमाई फरमाएँ। भाई साहब आई एम ब्लेस्ड, सारी गुफ्तगू से बड़ी बरकत मिल रही है। जी 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 बिल्कुल। और मैं उसी पॉइंट पर बात कर रहा हूँ कि खुदावंद हमारे लिए अच्छी प्रोग्राम रखता है। एक वर्स मैं कोट करके मैं बताना चाह रहा हूँ जी श्योर। इसमें यिर्मयाह की किताब उसका 29 चैप्टर उसकी 11वीं वर्स मुझे बड़ी पसंद आई और आई एम इनकरेज्ड बाय दैट। यस, तो उसमें लिखा है क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ जी। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, वाह, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। प्रेज़ गॉड, वाह। तब तुम मेरे नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया, आमीन। यानी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एनकरेजिंग वर्ड्स हमारे लिए हैं। अक्सर औक़ात हम ऐसे हालात हमारी होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, हमारे प्लान जैसे हम चाहते हैं होते नहीं हैं और हम डिसअपॉइंटमेंट होती है। बिल्कुल ऑपोजिट चल रही होती है ना, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, इंसान होते हुए ये क्या हो रहा है भाई, हमने इतनी सोचा भी नहीं था, कोशिश भी की, कई दफ़ा ऐसा किया जी बिल्कुल। और क्योंकि हम अब खुदा के कलाम को जानते हैं जी, और फिर खुदा का पाक रूह ही हमें समझाता है कि खुदा की मर्जी नहीं है। कई दफ़ा हम खादिमीन हैं, हम बड़े बड़े मुल्कों में जाकर सेटल होना चाहते हैं, खुदा का प्लान नहीं है उधर, नहीं होता। बट हम बाय फोर्स या तो फिर जा नहीं सकते, हम हमारा फिर जबरदस्ती थ्रू नहीं जाता, या जबरदस्ती चले जाते तो वहां फिर तन्हाई में चले जाते हैं तन्हाई उसमें, क्योंकि वो खुदा का तो प्लान नहीं था। इट इज योर प्लान, नॉट गॉड प्लान। खुदा ने हमें इस मुल्क में रखा है, हम इधर रहना नहीं चाहते। गुड वर्ड, बहुत अच्छा। और फिर वो दूसरे मुल्क में जाते हैं और फिर मैं देखता हूं कि उनकी खिदमत ही नहीं है। खुदा ने तो आपको यहाँ के रखा था, यहाँ ले रहा था, वो फिर यहाँ आप बादशाह हैं और वहां नॉर्मल हो गए। सो दैट्स द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड गॉड, वी हैव टू रिकॉग्नाइज द प्लानिंग ऑफ गॉड, कि खुदा के प्लान क्या हमारी जिंदगी में। मैं विटनेस भाई साहब बताना चाहता हूँ, बड़ी स्ट्रॉन्ग विटनेस मेरी लाइफ की है कि मैं खिदमत में कैसे आया। आई बिलीव इट कि ऑल ऑफ द लिसनर विल बी ब्लेस्ड बाय दिस विटनेस। मैं सऊदी अरेबिया में गया था, यंग एज में से गया था मैं एज ए जॉब करने के लिए। ठीक है। फिर वहाँ मैं बिजनेसमैन बन गया। ओके। मैं बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन बन गया मैंने, बड़े पैसे कमाए। और वहाँ चर्चेस नहीं है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द सऊदी अरेबिया देयर इज नो चर्चेस। एंड उस टाइम पर आप बाइबल भी नहीं लेके जा सकते। जी, ऐसे वहाँ से ले लेते थे बाइबल्स। और लोग आते थे जैसे बिजनेस वीजे पे, खादमीन अंडरग्राउंड, जैसे दुनिया में तबलीग का तरीका यही है। जी जी जी। तो आते थे और हम लोग भी सर्विस करते थे। हमारे अच्छे सोर्सेज थे लोगों से, पाकिस्तान कॉन्सुलेट से भी थी, बड़ी सोर्सेज थी। हम लोग क्रिश्चियंस लीडरों में शामिल होते थे। सो फिर हम उनके साथ मिलके काम करते। मैंने एक पेंटिकॉस्टल फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड की सर्विस, इंडिया से हमारे खादम आए थे, अंडरग्राउंड हो रही थी बात। ठीक है। तो मैंने होली स्पिरिट की मूव देखी। वाह, तो एक्सपीरियंस हुआ, इट वाज फर्स्ट टाइम। अब मुझे नहीं पता था ऐसे होता है, ये क्या हो रहा है, लोग रो रहे हैं। पहले शोर कर रहे थे, हालेलुया हालेलुया, और हमें अजीब लग रहा था क्या हो रहा है। और फिर इमीडिएटली हमने देखा कि मूव ऑफ द होली स्पिरिट इन द प्लेस। आई फर्स्ट टाइम आई सी दैट थिंग्स नो, सो इट वाज अमेजिंग। आई गॉट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। तो फिर हम
पैंती हमारी इंटरेस्ट होगी बड़े, हम अपनी भी इबादत कर लेंगे। आई वॉज अ गुड डिबेटर, सो स्पीच करनी आती थी, तो कलाम पढ़ के हम कर लेते थे बिल्कुल, लेकिन कलाम का हमें पता नहीं था। तो भाई साहब, आई विल मेक इट शॉर्ट, फिर हमने वहाँ अंडरग्राउंड चर्च शुरू किए, अच्छा, ग्रुप करके, और इंडियन से जो जितने इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उनके साथ भी एक इंटरनेशनल प्रेयर असेंबली बनी उसमें, और हमने मिलके काम किया। इस तरह फिर ये बेदारी रिवाइवल, बेदारी होती गई, लोग काम करे। पाकिस्तान कॉन्सुलेट ने हमारी बड़ी ज़बरदस्त मदद की। अच्छा। हम उनके पास गए, हमने कहा जी वी आर क्रिश्चियंस, वी आर पाकिस्तानी, में हमें ये प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान कॉन्सुलेट ने हमें अपना जो उनका पासपोर्ट हॉल था दे दिया, क्रिसमस के लिए, ईस्टर के लिए, कि आप इधर इबादत कर सकते हैं। प्रेज गॉड, खुदा ने फिर दरवाजा खोल दिया। इज अ ग्रेट अचीवमेंट। पाकिस्तान कॉन्सुलेट और एम्बेसी की बड़ी सपोर्ट उसमें रही। आई अप्रिशिएट द पाकिस्तान कॉन्सुलेट। बहुत अच्छा, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब जहां हमारी गवर्नमेंट, हमारे अदारे हमारी, तो हमें अप्रिशिएट उन्हें करना चाहिए। और दुआ तो हम करते ही हैं, लेकिन अप्रिशिएट भी हमें करना चाहिए। अप्रिशिएट उन्होंने हर हालात में हमारे फिर हेल्प भी की, और कभी मुश्किलात हुई ऐसे रिलीजियस बुनियाद पर, तो हम लोग कॉन्सुलेट की representative थे, क्रिश्चियंस रिप्रेजेंटेटिव, ऑल ऑफ द टाइम दे वाज हेल्पिंग हमारे। तो मैं भाई साहब ये कहता हूँ, खुदा ने हमें, आई एम गोइंग टू मेक शॉर्ट, और एक और मैं बात बताता हूँ फैमिली के वाले से, कि हम लोग जो खुदा के पास आए, इट इज़ अमेजिंग एक्चुअली, कि हम अपने बच्चों की वजह से खुदा के पास आए। बच्चे हमें खुदा के पास लेके आए। अच्छा, हाँ, वी वर नॉट विद द गॉड नॉर्मली, जैसे पादी साहब ने जिक्र किया अभी, तो हम वो नामी मसीह से अच्छे थे, यानी ऐसे थे हम कि क्रिश्चियनिटी के मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे, लेकिन क्रिश्चियनिटी को नहीं जानते नहीं थे। बेसिकली यीशु का पता है, यीशु के बारे में नहीं जानते हम। जी जी जी, अगर कोई कहे जो क्रिश्चियन के मरना है तो तैयार थे, लेकिन हम यीशु को जानते नहीं, पर अमल करने के लिए थे। वी डिड नो, बिल्कुल, हम जानते नहीं, पर्सनल रिलेशन नहीं था। हाँ, ये गैरत है कि हम क्रिश्चियन हैं, सही, लेकिन यीशु को नहीं जानते, खुदा के कलाम को नहीं जानते। आज भी बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन इसलिए अच्छे हैं कि गैरत रखते हैं जी, लेकिन खुदा के कलाम को नहीं जानते। जो ये हमने उस सरजमीन पे जाके सीखा जहां खुदा के नाम को लेने की पाबंदी है। हाउ इज द गॉड प्लान? नो, बिल्कुल। आप देखें, मैं जो बात कर रहा था कि खुदा का क्या प्लान है, इस सरजमीन पर जहां आजादी है, यहां तो हमने कलाम सीखा नहीं। उस सरजमीन पर जहां पाबंदी है, खुदा ने वहां सिखाया हमें, क्या बात, और फिर हमें लीडर बनाया वहां, वाह। और फिर खुदा ने हमें इसी तरह का बनाया नेचर कि वी फेस द चैलेंजेस, यू नो। तो जब लोगों को प्रॉब्लम होता तो हम आ जाते आगे, लीडरशिप दी थी वहां भी हमें, और लोगों की मदद करते। और एक पॉइंट पर ऐसे आया कि देयर वाज हाईली परसिक्यूशन। बच्चों का भी एक जिक्र कर रहा है कि बच्चों के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी, मेरा बेटा जो अभी डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, ही इज इन यूके, इज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट। ओके, हिज वाइफ आल्सो, शी इज द सर्जन, ENT सर्जन, दे बोथ आर देयर। Actually, I have 3 doctors in the family. Okay. चलो मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। प्लीज, श्योर। 2 बेटे हैं और 2 बेटियां मेरी। मेरी वाइफ भी आप जानते हैं, जी जी, मुझे शी इज अ पास्टर आल्सो, शी इज अ वेरी अनॉइंटेड पास्टर। एंड डॉक्टर सनी सब जानते हैं मेरी सारी फैमिली को। ही इज अ मेडिकल डॉक्टर एंड ही इज स्पेशलाइज इन मेडिसिन। मेरी बहू हैं, वो भी डॉक्टर हैं, वो है ENT सर्जन है। मेरी बेटी हैं, शी इज स्पेशलिस्ट इन इमरजेंसी, शी इज आल्सो UK। ऑल माय चिल्ड्रन इज UK। This is the reason I went to UK. Okay. Only the reason is this. Yes. और मेरा बेटा जो वो 14 साल का था, वहाँ संडे स्कूल लगता था, जैसे हमने कहा इंटरनेशनल प्रेस असेंबली हमने आई थी, वहाँ संडे स्कूल हो रहे थे। He was changed from that point. पेंटिकॉस्टल संडे स्कूल था। तो वो चेंज हो गया। एक दिन आया तो उस दौर में आपको शायद याद होगा, वीडियो कैसेट होती थी। हाँ जी, बिल्कुल, बड़ी बड़ी कैसेट्स, VCR में। तो हम लोग आके जद्दा में रहते थे, तो हम वीकेंड पे जाके फिल्में देखनी, इंग्लिश फिल्में सबने मिलके देखनी। तो एक थर्सडे को हमारे बच्चे कहते हैं, 4 बच्चे थे हमारे, एक मेरा बेटा छोटा था, वो खुदा में सो गया, वो भी था उस वक्त। तो वो कहने लगे जी हमने फिल्में नहीं देखनी। हमारे बेटा का और सब बच्चों ने यूनिटी की हुई आपस में, सब वो अपने भाई की बात सुनते थे।
हमने कहा क्या अच्छी नहीं, कोई नहीं अच्छी नहीं फिल्म लगी क्यों आपको? नहीं देखने फिल्म? कोई जो फिल्म अच्छी लगती है वो ले वो लें। बताएं, वो फिर ले हमने आएं। कहा इंग्लिश फिल्म ले आए, कह रहे हैं हम देखनी नहीं है। ओह, वाह। पहले तो ये डरते है हमें बताते तब्दीली। हमने देखनी नहीं। फिर हमने पूछा क्या नहीं, पता चला कि जी वो संडे स्कूल टीचर्स ने बताया कि फिल्में देखनी अच्छी बात नहीं है, और उन्हें बंद कर दी। वो गाने सुनते थे, वो गाने बंद वो कर भी बंद हो गया। तो जिस टीचर ने उन्हें बंद किया, तो मैंने पूछा जी किस अपनी वाइफ को, किसने इनको ये बच्चों को ख़राब किया, ऐसे मैंने कहा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तो ठीक है, उनका नहीं दिल करता। तो मैंने कहा नहीं, वो जो टीचर वो हमारे घर में भी आते थे, तो हमने कहा उसको नहीं बुलाना घर में, शी इज टीचिंग वेरी बैड थिंग्स, बच्चों के माइंड चेंज कर दिया। ग्रेजुअली पास्टर जी मैं बताऊं कि वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दे आर डूइंग गुड, अच्छी बातें हैं। और उन्होंने, हमारे एक छोटा बेटा था जो 10 साल का, जो खुदा में चला गया, he know the Holy Spirit and he's telling me I was not baptized and I was not anything and they saying आप खुदा से बात करते हैं, तो वो छोटा बच्चा था, मैं सोचा था ये तो छोटा बच्चा है, उसको क्या पता, इसको क्या पता खुदा से बातें। बट ही न्यू द होली क्योंकि स्पिरिट। उससे एक्सपीरियंस हो चुका था ना। बेसिकली आई अंडरस्टैंड, आई लाइक टू टेल दैट इट डजंट मीन द एज, उम्र का तकाजा नहीं है कि खुदा किन से बात करता है। बिल्कुल ठीक है, दाऊद छोटा था, दाऊद छोटा था, सैमुअल छोटा था, सैमुअल छोटा था, खुदा खुदा उससे बात बात करता है, उसको रेवोल्यूशन दे रहा है। तो मैं देख रहा था कि 9 ईयर के बच्चे को होली स्पिरिट का क्या एक्सपीरियंस। जब वो उसकी डेथ हो गई थी, तो उसने एक ऐसे डायरी रखी हुई थी लॉक्ड, और उसमें उस वक्त छोटा बच्चा था, आके लिखता, मुझे लिखता ऐसे आके छुपा लेता, हमें बताता नहीं। जब उसकी डेथ हो गई तो हमने डायरी उसकी खोली, तो उस वो होली स्पिरिट से बातें करता है, कहता है होली स्पिरिट ये प्रॉब्लम है, इसका मुझे हल बताओ। नीचे आंसर भी लिखता था कि मुझे पाकरू ने मुझे खुदा ने, पाकरू ने ये मुझे बात बताई, और बहुत सी बातें, बड़ी खूबसूरत बातें थी। और मैं आपको ये मतलब कि सारे बच्चे खुदा उनमें आए, उन्होंने मैं चेंज किया। आई वाज द लास्ट, मेरी वाइफ सेकंड, आई वन एंड वो मैं वाकया बताना है। कहें जी इस साल ही आपने खुदा को कबूल करना। मैंने कहा चाहे मुझे छोड़ दो, छोड़ते नहीं थे मुझे वो, तो मैं इस साल कर लूंगा। 30 दिसंबर आ गया तो मैंने अभी तक नहीं कबूल किया। मेरे बच्चे सारे यू प्रॉमिस विद अस कि भाई इस साल में, हाँ, तो मैंने उनको कहा कैसे, मुझे पता नहीं था क्या जी, करना। जी, 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 तो मुझे क्या, मैंने क्या करना है बताओ। अरे जी आप एक कमरे में जाएं, दुआ करें, सच्चे दिल से दुआ करें, कहा खुदा मुझसे बात कर, और खुदा बात करेगा। हाँ भाई साहब, आई वॉज दैट लेजी दैट या स्टबन कह लें। 30 दिसंबर 11 बज गए, मैं गए की नहीं, और 11 बजे मेरा छोटा बेटा आया। आई लव हर लॉट नो, मैं उसकी बड़ी बात सुनता था। जब कोई भी बात नहीं मानते तो उसको भेजते मेरे पास कि भाई आप जाके डैड को कुछ कहो, जाके ये बात मनवानी है। तो मुझे कहा डैड सी द टाइम यू प्रॉमिस विथ मी। तो फिर मैं एक कमरे में गया, अपने कमरे में लॉक किया। लाइफ में पहली दफा मैंने 30 मिनट दुआ की, आधा घंटा। लाइफ में पहली दफा मैंने 30 मिनट दुआ की, एंड आई सी द प्रेजेंस ऑफ गॉड दैट टाइम। आज भी वही सिचुएशन होती है जब मैं दुआ करता हूँ जो उस वक्त मैंने देखी थी दिसंबर के लास्ट डे पर। और उस वक्त मुझे आज भी जब मैं कहता हूँ ना खुदा मैं तेरी हुजूरी मांगता हूँ और खुदा की प्रेजेंस होती है, तो वही मेरे जिस्म में वो फीलिंग आ जाती है। आई फील इट। सो मैं इनकरेज करता हूँ अपने तमाम बहनों और भाइयों को कि हमारे बच्चे भी हमें सिखाते हैं, हमें तब्दीली का बाइस बन सकते हैं। बिल्कुल दे कैन चेंज। एंड आई बच्चों को मैं कहता हूँ यू कैन चेंज योर पेरेंट्स। आप अपने वालिदैन को भी खुदा उनके पास लाते हैं। अगर आपके वालिदैन खुदा उनके साथ नहीं है, आप अपने बच्चों के लिए, बच्चे भी माँ बाप की इस्लाह का सबब बन सकते हैं। थैंक यू। वी शुड नॉट थिंक दैट ये बच्चे हैं, खुदा अगर उनसे हम कलाम होता है तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया पास्टर बशीर बहादुर, आप हमारे साथ थे और आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। पास्टर सलीमान आयत, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपने बरकत पाई है। दोनों खुदाम ने ज़बरदस्त अपनी गवाहियाँ भी शेयर की हैं कि किस तरह खुदावन ने इनकी लाइफ को तब्दील किया, और ये काम आज भी जारी और सारी है कि जो लोग इस मसीह को कबूल करते हैं उनकी ज़िंदगी यकसर बदल जाती है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अपनी आरा फीडबैक ज़रूर दिया करें। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, अगर आपकी कोई दुआया दरख्वास्त है कॉल्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हम आपके शुक्रगुजार होंगे। PMI टेलीविज़न और उसकी टीम को भी दुआ में याद रखें। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप वॉचिंग PMI। Prince of Peace, Prince of Peace.